हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन जैसा कि दो शब्द है इसमें, हाइड्रो और कार्बन, इसका नाम ही यह स्पष्ट कर देता है कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से केवल जो हाइड्रोकार्बन बन रहा है, अब उसमें आप ये देखेंगे कि जो कार्बन श्रृंखला है वह कार्बन श्रृंखला एक तो सीधी चैन के रूप में पाई जा सकती है, दूसरा रिंग के रूप में पाई जा सकती है, और सीधी चैन है अगर तो उसमें वो ब्रांच्ड भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी हो सकती है, मतलब शाखित भी हो सकती है और अशाखित भी हो सकती है। और हाइड्रोकार्बन इज द मदर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कैसे? क्योंकि जो सामान्य हाइड्रोकार्बनिक सबसे सिंपलेस्ट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं वो कोई और नहीं है बल्कि क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब उस हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन को कोई एक्टिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर दे तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, जिससे अन्य प्रकार का कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन से ही, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन से ही अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड डेराइव्ड होते हैं, उत्पन्न होते हैं। किस आधार पर उत्पन्न होते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड अगर टूट जाए और उसकी जगह पर कोई सक्रिय परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं या प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं, वह आके जैसे ही जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या है, यहां देखिए, जिसको हिंदी में हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और अनसैचुरेटेड को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त इन द सेंस जब कार्बन श्रृंखला जो हो, कितना हो लंबी कार्बन श्रृंखला हो, और उसमें अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड हो, मतलब जितने भी कार्बन की श्रृंखला बनी है सभी कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, एकल बंध हो, सिंगल बॉन्ड हो, तब हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उस हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसा कि यहाँ हमने एक स्केलेटल स्ट्रक्चर हमने दिखाया हुआ है, कार्बन के पास में 4 वैलेंसी होती हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन 1 2 3 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाए गए हैं, जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में आप ये देख पा रहे हैं कि केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस आधार पर ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2। अब यहां देखिए जो N है, N
n इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कार्बन की संख्या। क्या है? कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। तो अब अगर उदाहरण स्वरूप ये मैं मान लूं कि इधर हमें इरेज करना पड़ेगा इसके विषय में बताने के लिए, तो लेट मी इरेज। तो हमने कहा कि जो इसका सामान्य सूत्र होता है एल्केन का या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, वो CnH2n+2 होता है। तो n बराबर हमने कहा कि n क्या है, n है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन। क्या है ये? नंबर ऑफ कार्बन शो करता है कौन? n। सपोज कि n इज इक्वल टू 2, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रूप में लिखें, ज़ेगर्फिकल फॉर्मूले के रूप में लिखें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के रूप में लिखें, किसी हर रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। तो C2 लिखूं और H2 यहाँ पर पहले से है और n की जगह 2 लिखूं और +2 कर दूं, तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो आएगा C2H, 2 दूनी 4 और 2 6। तो क्या आ जाएगा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका? C2H6, C2H6। जैसा कि C कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए 8 आता है। अब ये क्या है? एथेन है। क्या है? एथेन है। ठीक, ये क्या है? एथेन। अगर हम कार्बन की संख्या को 4 मान लूं तो फिर क्या होगा यहाँ पर? C4H2 इंटू 4 + 2 इक्वल टू क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H, 4 2 चौक पे 8 और 10, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इस तरह से आप कार्बन का नंबर रख करके सभी तरह के एल्केन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है आप लिख सकते हैं। और इनके नॉमेनक्लेचर की बात आती है तो इनका नॉमेनक्लेचर हम तब देखेंगे जब हम नॉमेनक्लेचर पर वाले टॉपिक पर जाएंगे। ठीक। अब दूसरा है यहाँ पर क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब ये संतुष्ट नहीं है, ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। अब अनसैचुरेटेड है कब होगा ये? कि जब कार्बन श्रृंखला के जब कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच, जैसे सपोज करिए my hand is of one carbon and this hand is another carbon। जब कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक, मतलब क्या? सुन लीजिए एक बार फिर से कि जब कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक या अधिक डबल बॉन्ड अथवा
ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति है कार्बन श्रृंखला में, उसके बेस पर जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो दो प्रकार का होता है। क्या है, पहला है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। पहला क्या है, एल्कीन और दूसरा क्या है, एल्काइन। जब कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच केवल एक या एक से अधिक, केवल क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, तो कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक से अधिक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। किसके लिए, एल्कीन के लिए। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। ध्यान दीजिए यहाँ CnH2n। तो इसके विषय में जानने के लिए अब इसे हमें इरेज करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको कि एल्कीन, जैसा कि हमने बताया कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n। तो अब हमने आपको बताया है कि n क्या होता है, दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन। n shows नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या को दिखाता है। तो यहाँ पर n बराबर अगर हम 3 मान लें तो C3H2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा C3H6। इसको हम प्रोपीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोपीन बोलेंगे। अगर हमारे पास n इक्वल टू 2 है तो क्या बोलेंगे इसको, C2H4 हो जाएगा। इसको हम एथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं। तो चलिए अब यहाँ आ जाते हैं। तो जब दूसरा इसका फॉर्म क्या है, एल्काइन का। क्या है, एल्काइन का। जब कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक या अधिक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मौजूद होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्काइन बोलेंगे। उसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2, CnH2n-2। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखें। इसका एग्जाम्पल है, अगर n बराबर कितना है, हमने 2 माना, n बराबर 2 माना और इसका फार्मूला क्या है, CnH2n-2। तो फिर आगे देखते हैं C2H2 इंटू 2 तो C2H 2 दूनी 4 माने 2, ये क्या आ गया, C2H2। अब इसका अगर हम इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने 2 कार्बन अपने पास है, 1 2 3 कार्बन। ये ट्रिपल बॉन्ड यहां पर जुड़ गया। अब आते हैं एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो अब यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। वैसे यहां अगर देख लिया जाए
तो C 3 है, तो अपने पास में किसी यहां पर हम लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ एक हाइड्रोजन जुटेगा क्योंकि 4 ही वैलेंसी होती है कार्बन की। यहाँ 1 2 3 4 पूरा हो चुका है, यहाँ पर 3 पूरा करना है, तो H H और H, सॉरी ये डबल बॉन्ड होगा। तो अब जैसा कि एल्कीन की बात कर रहे हैं, तो एल्कीन का हम जरा ज्योग्राफिकल फॉर्मूला देखते हैं। तो H H H H H, यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और इसका भी अगर ज्योग्राफिकल फॉर्मूला देखा जाए तो कार्बन 4 है, केवल एक ही स्ट्रक्चर भी बनाने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों के केस में, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, सब जैसे परिभाषा है, जैसे डिफिनीशन है, उसके अकॉर्डिंग सबके एक एक एग्जाम्पल के रूप में इनके ज्योग्राफिकल फॉर्मूले को लिख दिया गया है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिख दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि जो एल्केन है उसमें जो कार्बन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो क्या है, प्राइमरी कार्बन या फिर प्राथमिक कार्बन, और इसे हम 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसकी डिफिनीशन ये है कि जब कार्बन के पास क्या होना चाहिए, जब एक कार्बन अकेले हो, जब एल्केन में कार्बन से कोई कार्बन न जुटा हो या फिर एक कार्बन जुटा हो। फिर से सुनिएगा कि जब कार्बन से कोई दूसरा कार्बन न जुटा हो, जब हाइड्रोकार्बन में किसी कार्बन से या तो कोई कार्बन न जुटा हो या फिर एक कार्बन जुटा हो, तो वे कार्बन क्या कहलाएंगे, प्राइमरी कार्बन या प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहलाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे CH4 की बात करते हैं। अब यहां देखिए, ये जो हाइड्रोकार्बन या एल्केन है, इसमें इस कार्बन से कोई दूसरा कार्बन नहीं जुटा है, इसलिए ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। या फिर प्राइमरी कार्बन है,
या फिर प्राथमिक कार्बन है। दूसरा हमने डिफिनेशन में कहा कि या तो फिर कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो, जैसे अपने पास ये है एथीन का एग्जाम्पल हमने लिया, एथेन का, यहां भी देखिए हमने कहा कि या तो कार्बन से दूसरा कार्बन न जुटा हो तब 1 डिग्री कार्बन होगा, या तो फिर कार्बन से केवल एक कार्बन जुटा हो तब वह 1 डिग्री होगा। तो यह कार्बन भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है। अब बात आती है दूसरी कि सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन या इसे हम कहेंगे द्वितीयक कार्बन कहते हैं, या फिर इसे हम 2 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। ठीक है। अब 2 डिग्री कार्बन का मतलब क्या हुआ कि जब किसी कार्बन से, जब एक कार्बन से कम कितने, 2, अधिक नहीं, किसी कार्बन से 2 कार्बन जुटे हो, जब हाइड्रोकार्बन के कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन से 2 कार्बन जुटे हों तो उसे हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बन। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ये अब यहां देखिए हम हाइड्रोजन नहीं बना रहे हैं, मान लिया जाए कि हाइड्रोजन है, चाहे तो बना भी दें। अब यहां देखिए ये जो तीसरे नंबर का जो कार्बन है, बीच वाला जो कार्बन है, ये कार्बन इधर से जुटा है, एक कार्बन इधर से जुटा है। ये कौन सा कार्बन है, ये है 2 डिग्री कार्बन, जिसको हम क्या कहते हैं, कौन सा कार्बन, सेकेंडरी कार्बन या फिर द्वितीय कार्बन भी कह सकते हैं। बाकी ये क्या है, ये 1 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री है, ये क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये केवल एक कार्बन जुटा है, ये भी केवल एक कार्बन जुटा है, लेकिन ये बीच वाला कार्बन इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी जुटा है, दोनों तरफ से कार्बन से जुटा है, इसलिए क्या है, ये 2 डिग्री कार्बन है। चलिए अब इसको जगह नहीं बची तो चलिए इधर देख लेते हैं। बात करते हैं टर्शियरी कार्बन की, बात करते हैं किसकी, टर्शियरी कार्बन की बात करते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, तृतीयक कार्बन कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बन का क्या मतलब है कि वह कार्बन जिसके जैसे जो 3 कार्बन से जुड़ा, कार्बन श्रृंखला में, एल्केन के कार्बन श्रृंखला में वह कार्बन जिससे कि 3 कार्बन जुटे हों। चलिए जोड़ के देखते हैं, 3 कार्बन जोड़ दिया। अब यहां जरा देखा जाए तो यहां पर देखिए ये वाला जो हम सर्किल कर रहे हैं रेड कलर से, दिस वन, ये कार्बन क्या है, इधर से भी कार्बन से जुटा है
इधर से भी कार्बन से जुटा है और इधर नीचे से भी कार्बन से जुटा है। इस हिसाब से परिभाषा इसका डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए कि जब कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन 3 कार्बन से जुटा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ये क्या है आपका 3 डिग्री कार्बन है या फिर टर्शियरी कार्बन है। ठीक, अब आ जाइए क्वाटरनरी कार्बन की बात करते हैं। चतुर्थ, इसको हम 4 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, चतुर्थ कार्बन भी कहेंगे और 4 डिग्री कार्बन भी कहेंगे। तो अब चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मतलब ये क्या होगा? वह कार्बन श्रृंखला का वह कार्बन जो 4 कार्बन से जुटा हो। कितने कार्बन से? 4 कार्बन से। चलिए तो आइए देखते हैं। मतलब ये चारों तरफ जो है ये किससे जुटा होगा? कार्बन, चारों वैलेंसी इसकी किससे जुटेगी? कार्बन से जुटेगी। चारों वैलेंसी इसकी किससे जुटी है? कार्बन से जुटी है। अब यहां देखिए कि जो ये कार्बन कौन? 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। लेकिन ये जो बीच का जो कार्बन मैं सर्किल कर रहा हूं किससे? रेड कलर से। दिस कार्बन इज 4 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से, चारों कोण से, चारों वैलेंसी से कार्बन ही जुटे हैं, इसलिए कौन सा कार्बन है? 4 डिग्री कार्बन है। अब आइए यही डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोजन के भी टाइप होते हैं। अब देखिए 1 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुटे होंगे वो सभी को हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 2 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुटे होंगे उन्हें हम 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। जबकि टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुटे होंगे वे सभी क्या होंगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। यहाँ केवल एक हाइड्रोजन है जो कि क्या है? 3 डिग्री है। और यहां पर क्वाटरनरी में कोई भी हाइड्रोजन जुटा नहीं होता क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी किससे कंप्लीट है? कार्बन से कंप्लीट है। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप या इसको हिंदी में बोलेंगे एल्किल समूह। इसका सीधा सीधा था एक फॉर्मूला है। क्या है भाई? कि जब एल्केन से, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन वहां से निकाल दिया जाए तो जो बचा हुआ कंपाउंड का पार्ट है वो क्या हो जाएगा? एल्किल समूह के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्केन में से हमने क्या निकाल दिया? 1 हाइड्रोजन अगर निकाल दिया जाए तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एल्किल समूह बनेगा। मतलब when 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन इज रिप्लेस्ड या एलिमिनेटेड तो द फॉर्मिंग ग्रुप मतलब जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे, क्या करेंगे? when 1 hydrogen is removed from alkane, the obtaining group is called as alkyl समूह या alkyl ग्रुप। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अपने पास में क्या है? CH4 की बात करते हैं।
अब हमने इसकी बात किया कि कह रहे हैं कि जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या करते हैं, निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो जो कंपाउंड बचता है, जो समूह बचता है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। तो यहां से एक निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, ये बचेगा CH3। अब ये जो CH3 है, इसके पास में एक ऑर्बिटल इसका वैकेंट। तो यहां हम देखते हैं कि जब एल्केन से मतलब मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो ये जो ग्रुप हुआ एल्किल, ये क्या है, मीथेन था, ये हो गया आपका मेथिल, क्या हो गया, मेथिल समूह हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव किया गया है। चलिए, क्योंकि सभी हाइड्रोजन क्या है, 1 डिग्री। अब आ जाइए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो CH3 C, यहां से अगर दूसरा एक हाइड्रोजन यहां से भी निकाल दिया जाए तो फिर क्या होगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा C2H5। इसे हम कहेंगे एथिल समूह। अब यहां तो ठीक है, इन दोनों में हमने क्या संभावनाएं क्या थी, क्योंकि दोनों के पास क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, किसी का भी हाइड्रोजन हटाएंगे तो सिंपल एक नाम आएगा, क्या है, मेथिल समूह या फिर एथिल समूह, जिसको हम मेथिल ग्रुप कहते हैं या फिर एथिल ग्रुप कहते हैं। यहां देखिएगा, ये जो सेकेंडरी कार्बन है इसमें, तो सेकेंडरी कार्बन के पास में हाइड्रोजन कौन है, ये कौन से हाइड्रोजन कहलाएंगे, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएंगे, जैसा कि अभी हमने जस्ट जिक्र किया है। और इन सबों के जो किनारे पर कार्बन लगे हुए हैं, इनकी क्या स्थिति है, इनकी स्थिति है ये देखिए 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री, ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री, ये कार्बन क्या है, 2 डिग्री है। तो यहां पर दो तरह के एल्किल समूह प्राप्त होंगे। क्या, अगर हमने कौन सा रिमूव किया, 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करता हूं, तो क्या होगा, मान लीजिए हमने ये रिमूव कर दिया, ठीक, 1 डिग्री, तो क्या होगा, CH3 CH2 और क्या होगा, CH। ये जो होगा N प्रोपिल होगा, क्या होगा, N प्रोपिल, या फिर इसको कहेंगे N प्रोपिल। और यदि हमने क्या निकाला, ये 2 डिग्री कार्बन की बात निकाला, कौन सा कार्बन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से जब हाइड्रोजन रिमूव करो, क्या है, वो 2 डिग्री हाइड्रोजन है, उसको अगर रिमूव किया जाए तब क्या होगा, तब स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा, अपने पास CH3 CH CH3, ये यहां तब ये क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल बनेगा। इसको क्या बोलेंगे हम, तब नाम चेंज हो गया इसका, क्या हो गया, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। अभी क्या बन गया, आइसोप्रोपिल। इसको हिंदी में भी वही लिखेंगे, आइसोप्रोपिल। थैंक यू गाइस, आप सबने एंजॉय किया होगा, और आप सबसे निवेदन है
कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इसे शेयर जरूर करिए ताकि लोगों तक पहुंच सके। तमाम हिंदी माध्यम के बच्चे जो हैं, गांव में रहते हैं, उन तक कम से कम मेरा ये जो प्रयास है ये पहुंचे ताकि उन्हें भरपूर लाभ मिल सके। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।